बलाज को ये कह रहे हैं बड़ा फरिश्ता सख्त आदमी था। ये 7 FIR हैं उसकी, मेरे पास इसकी फोटेज हैं, ये जो लड़कियों के साथ और ये नशे, तो ये सारी चीजें मैं आपको दूंगा। इस केस के साथ मेरा कुरानी मानी किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं। इन्होंने मुझे गलत किया। ये एक डिप्टी है जो उनका कार्य खास है, वर्दी इसने पहनी हुई है पुलिस की, लेकिन ये काम कर रहा है उनका। इसके घर से बलाज उस टीपू का रॉकेट लॉन्चर, 2 रॉकेट लॉन्चर और 12 गोले बरामद हुए हैं। 2000 जी नौलखा थाने में पर्चा हुआ था, 2012 की बात है जी। बोला गाड़ी उसमें इंटेरोगेट हुआ तो उसने बताया इसके घर से वो रॉकेट लॉन्चर वो मेरी तफ्तीश कर रहा है। तो आप मुझे बताएं, वो बैठा है वो बोर्ड में, वो मुझे कैसे इंसाफ देगा। मेरे पास बलाज की ये 7 FIR हैं बलाज की खुद। ये आज तक किसी ने बताया मुलजम है जिसमें ये लोग और हैं। इसमें मुद्दई आप लोग हैं तो जी और हैं? कोई और है। इसमें 302 की हैं, 324 की है। ये उसमें तो JIT ने ये भी कहा ना कि चूंकि बलाज की दुश्मनी आपके खानदान से थी तो इसलिए उसको कोई कत्ल और नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि इसके अलावा भी कोई FIR है उस पर? जी ये देखें, ये 7 FIR मैं आप सबको दूंगा। ये सर किस चीज की है? ये इसमें मर्डर भी हैं, इसमें 324 भी हैं, इसमें और वाई फायरिंग भी हैं। ये 7 FIR हैं जो बलाज की हैं रजिस्टर। इनके मुद्दई कोई और हैं, हमारे खानदान में से कोई मुद्दई नहीं। ये कौन सी हस्ती है जो मुझे बेगुनाह को गुनाहगार कुराने पे तुली हुई है? सुलह की बात होती है तो फिर आप किन शराइत में? सुलह तो अच्छी चीज है, लेकिन ये मेरे अकेले का फैसला नहीं हो सकता, ना मैं इस पे कोई कमेंट से दे सकता हूँ। ये तो हमारा एक खानदान है, वो सारा बैठेगा तो फिर उस पर बात होगी। पर साहब JIT में जब बलाज का मर्डर हुआ है तो आपसे पूछा नहीं गया कि आप कहाँ थे उस वक्त और आपके साथ जो? जी मैंने बताया, मैंने उन्हें अपने सफाई के शाती दिए हैं, मेरे दोनों मैंने अपने फोन नंबर दिए हैं। वो मेरी लोकेशन स्टिल इधर की है, वो उनके पास है। जो पहली JIT बनी थी उन्होंने चप्पे चप्पे की इंक्वायरी कर ली। इन्होंने की कोई नहीं, बस इन्होंने किसी को खुश करने के लिए ये मेरे साथ ज्यादती की। मैं इनसे पूछता हूँ आपके पास मेरा कोई फोन नंबर है किसी के साथ राब्ते में? नहीं बताते, चुप। मैं इनसे पूछता हूँ किसी मैं जियो फैंसी में आपको दिखाई दिया हूँ किसी गाड़ी में मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ इतने हैं? उसका भी जवाब नहीं देते। मरियम बीबी वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ये मेरी ये दरख्वास्त को लेंगी और ये खुद किसी अच्छे अफसर से इंक्वायरी कराएं जिसपे कोई दबाव ना हो। JIT टीम है उस पर आप अदम एतमाद जी मैं उस पर करता हूँ, वो मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। और आप हुकूमत पंजाब से और जी पंजाब IG साहब हुकाम से क्या मुतालबा करते हैं? एक दफा रिपीट मैं उनसे ये करता हूँ कि ये भी ऐड कर लें कि क्या आपसे तफ्तीश की ही नहीं की, ना शवाहिद लिए गए आपसे बलाज कत्ल के हवाले से? सर हम वहाँ छोड़ आए हैं, इन्होंने लगाए हैं नहीं लगाए ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात ये है कि इनको कोई ना कोई हस्ती जरूर है जो इन्हें ना ये कर रही है, इनके लिए ना इनको मजबूर कर रही है कि इसे आपने बेगुनाहगार लिखना है, बेगुनाह को गुनाहगार लिखना। अब ये हमारी तो वज़ीर आला पंजाब तो जो हैं ये तो उन्हें चाहिए कि देखें, IG साहब को चाहिए देखें, DIG साहब को चाहिए देखें, तो शान साहब को देखें कि ये क्यों गलत हो रहा है। मैं उनके सामने पूरी JIT को कह के आया हूँ। मैंने कहा सर इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं बेगुनाह, इन्होंने मुझे गुनाहगार लिखा। किस बेस पे लिखा है ये ना बताते हैं, ना इनके पास कोई है कोई जवाब। अगर मेरा जरा सा भी रोल निकले तो मुझे आपने, मैं उन्होंने कहा जी मैंने तुझे ठूक के चलान कर जो जिस मुलजिम को मौके पे मार दिया गया था उसकी तस्वीर आपके मतलब थी व्हाट्सएप के घर में उनके मुलाजमों के साथ उनके साथ नजर आई, तो उससे तो लगता था कि ये जो मुलजिम जो शूटर भेजा गया है वो इधर से भेजा गया है, मतलब किधर से? तो सर वो उनका मैं अपनी सफाई की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब वो आएंगे आप उनसे पूछ लें, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना, मैं तो नहीं ना दे सकता। आखिरी एहसन शाह भी एक कैरेक्टर बीच में आया, आप कभी जानते हैं सुना था उसका कौन है या उसका मामला बीच में? जी मुझे इस बात का इल्म नहीं, मुझे इतना पता है कि आसन शाह को पुलिस कस्टडी में मोसब ने कत्ल किया है, उस पे 302 का पर्चा होना चाहिए। मेरे पास एक वीडियो है जो मैं आपको क्लिप दूंगा, फतेह का और मेरा स्टेटस एक है, उस पे भी 302 है पर्चा UAS साहब का, मेरे पे बलाज का, ठीक है ना सर। वो कितने के लाडले हैं, कौन बना रहा है इतना लाडला उन्हें कि वो पुलिस कस्टडी में नहीं है। एक आम जिस तरह मैंने अब आके बेल कराई, मैं पुलिस कस्टडी में नहीं, या वो पुलिस कस्टडी में हो या मैं हूं, तो फिर पुलिस का बनता है सिक्योरिटी देना।
या स्कूटी करना, ठीक है जी। वो ही मैं ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मिल नहीं रहा, शायद मिल जाए, थोड़े दिनों में पता चल जाए, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ वो कौन सी हस्ती है ऐसी जो वो 302 का मुलजम है, वो मुदई की शक्ल में भी नहीं जा रहा, वो उसने बेल कराई है और घर से जा रहा है, 4 उसको पुलिस के डाले मिल गए। देखें आप, ये पाकिस्तान में दुनिया में पहली बार मेरा ख्याल ऐसा प्रोटोकॉल आपने देखा होगा। वो 4 डाले पुलिस के, 4 मोटरसाइकिलें हैं कलेक्शनों वाले, 12, 14, 15 उनके गाड़ियां हैं, 2-4 डाले हैं, डालों पे 8-8, 10-10, ये सारे मेरे फोन में है, मैं आपको भी इसकी फोटो दूंगा। ये सब जा रहे हैं उसके प्रोटोकॉल में, एक 302 के मुलजम में, जैसे अब मेरा स्टेटस है। मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ 5-6 गाड़ियों में, तो वो ये कह रहे हैं जी कि ये देखें जी, ये जो हो रहा है ना ये ठीक नहीं हो रहा। क्या मुझे बताया जाए मैं चिंग चिंग रिक्शे पे जाऊं, पैदल जाऊं? मैं, अगर आप मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रहे, इनको दे रहे हैं लाडलों को, मेरा तरई मां वाला मेरे नाल सलूक तुसी करदे पे जे। मेरा तीफी बट साहब दे नाल मेरा कोई फोन ते राबता सी, मेरा कोई वैसे आना जाना सी। इन्हां ने मैं जनाब अपनी सारियां सफाइयां दित्तियां, इन्हां ने मन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दित्ती ਜਿਹੜੀ कि मेरे खिलाफ जाती होवे, कि मेरे अगे रख दे कि ए देख बई ए तू ए चीज़ जगह सा, तू इत्थे नज़र आया, तू इत्थे खलोता है, ए तेरा जी ऑफेंस हर चीज़ कराई। जिस तरह पहले DIG साहब से इमरान किश्वर साहब, SPC आफ्ताब फुलनवान साहब, उन्होंने भी यह सारी चीज़ों को टारगेट किया। वकूए तो लैके जिस दिन मैं आना उस तो पहले मैं किसी सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं बनया, किसी जगह पर मेरा नहीं लिखा गया। इन्होंने इंटैरोगेट किए 3-4 जोड़े वकूए के बंदे सी, वो भी इन्होंने इंटैरोगेट किए, किसी ने नहीं है क्या। इधर आगे हम बात को बढ़ाते हैं। जो पहले GIT बनी थी उसमें इमरान किश्वर साहब और आफ्ताब फुलनवान साहब जो थे, उन्होंने मुख्तलिफ चैनल में ये बताया था कि गोगी बट की हद तक वो हमें बेगुनाह लगता है और वो सिर्फ शामिल तफ्तीश हो जी तो उसको जो है वो बेगुनाह कर दिया जाएगा क्योंकि कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। तो जो दूसरी JIT बनी है फिर वो आपको कैसे गुनाहगार कर दी? सर पता नहीं ये कौन सी हस्ती है जो ये सब कुछ करवा रही है मेरे खिलाफ। मैं बेगुनाह होकर गुनाहगार ये मुझे बना रहे हैं, ये किसको राज़ी कर रहे हैं? मैं मरियम बीबी, मरियम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब साहब से दरख्वास्त करूँगा इसका मेरे इस केस का नोटिस लिया जाए और मुझे हक दिया जाए। मैं DIG इमरान किश्वर साहब पर भी बड़ा इत्मीनान करता हूँ, तो DIG जड़े आजकल DIG नहीं जी नहीं है, दूसरे जड़े ज़ीशान साहब से मैं उनके पास भी गया हूँ। यही सवाल मैंने किया, मैंने कहा ये GIT बैठी हुई थी, मैंने कहा सर इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, इस केस के साथ मेरा कुरानी मानी किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है, इन्होंने मुझे गलत किया। ये एक डिप्टी है जो उनका कार ख़ास है, वर्दी इसने पहनी हुई है पुलिस की, लेकिन ये काम कर रहा है उनका। इसके घर से बलाज उस टीपू का रॉकेट लॉन्चर, 2 रॉकेट लॉन्चर और 12 गोले बरामद हुए हैं। 2000 जी नौलखा थाने में पर्चा हुआ था, 2012 की बात है जी। वही जी बोला गाड़ी उसमें इंटरोगेट हुआ तो उसने बताया इसके घर से वो रॉकेट लॉन्चर वो मेरी तफ्तीश कर रहा है। तो आप मुझे बताएं, वो बैठा है वो बोर्ड में, वो मुझे कैसे इंसाफ देगा? अच्छा बट सर, ये जो बलाज का कत्ल हुआ उसके बाद एक मुहिम चली जस्टिस और बलाज की, बलाज के बारे में क्या कहेंगे आप? दुश्मनी जिस तरह भी थी, जो भी थी, इनोसेंट था वो के दूसरा रुख दिखाया गया, ठीक है जी, वो ऐसे नहीं है। ये देखें मेरे पास बलाज की ये 7 FIR हैं बलाज की खुद, ये आज तक किसी ने बताया मुलजम है जिसमें ये लोग और हैं। इसमें मुद्दई आप लोग हैं कि जी कोई और हैं? कोई और है, इसमें 302 की हैं, 324 की है, ये सारे। उसमें तो JIT ने ये भी कहा ना कि चूंकि बलाज की दुश्मनी आपके खानदान से थी तो इसलिए उसको कोई कत्ल और नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि इसके अलावा भी कोई FIR है उसमें? जी ये देखें ये 7 FIR मैं आप सबको दूंगा। ये FIR सर किस चीज़ की हैं? ये इसमें मर्डर भी हैं, इसमें 324 भी हैं, इसमें और वाई फायरिंग भी हैं। ये 7 FIR हैं जो बलाज की हैं रजिस्टर, इनके मुद्दई कोई और हैं, हमारे ख़ानदान में से कोई मुद्दई नहीं है। बट साहब इसमें ये भी बता दें कि जो 4 मुलजिम पकड़े गए और ये कहा जा रहा है कि उनके इंकिशाफ पे आपको लाया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी जगह पे ऐसा इंकिशाफ नहीं किया, तो कौन सी कोई ऐसी ताकत है जो आपको फंसाना चाह रही है? यही मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ और मैं ऊपर हाई कमान IG साहब से भी कर रहा हूँ और DIG साहब से भी कर रहा हूँ
कि ये नोट किया जाए, इसको नोटिस लिया जाए। ये कौन है, ये कौन सी हस्ती है जो मुझे बेगुनाह को गुनाहगार कुराने पे तुली हुई है, जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। वहाँ इन्होंने, मैं GIT में पेश हुआ, DIG साहब के पास गया हूँ, बड़े ही नाइस आदमी हैं, बड़े ही अच्छे। उन्होंने सारी मेरी बात सुनी है। मैंने कहा ये GIT जो आपकी पहले बनी है ना, इन्होंने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, ठीक है जी। पहले जो मेरे केस की बात हो रही है, आज तक जितने मेरे ऊपर केस हैं वो सब में मैं बरी हूँ। सिर्फ ये 2 नए केस जो लेकर जो इन्होंने बनाए हैं, उसमें भी एक पुलिस वाला है, वो भी आपको पता है कि उनके घर का मेंबर है वो, जिसको शकील भट्ट कहते हैं। अच्छा सर, ये भी सुना गया है कि तफ्तीश के दौरान आपसे ये भी सवाल हुआ है कि आपके रिकॉर्ड के मतलब, तो आपने क्या बताया उनको मेरा रिकॉर्ड? मैं एक अर्ज करता हूँ, मेरा 2010 पे आखिरी पर्चा हुआ था टीपू का, उसमें मैं बेगुनाह था, अदालत ने मुझे बरी कर दी, ठीक है जी। उसके बाद 10 से लेकर 24 तक मेरे ऊपर कोई दरख्वास्त नहीं है, किसी थाने में भी नहीं है। मैंने इनको चैलेंज के तौर पे एक बात की GIT में, मैंने कहा एक चैलेंज मेरा लेंगे आप? ये सुन रहे थे, सब बैठे हुए थे, 1-2 और भी डिप्टी आ गए हुए थे किसी केस में, वो भी बैठे हुए थे। इन सब को मैंने एक अर्ज़ किया, मैंने कहा जी एक चैलेंज के तौर पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो इन्होंने मेरी तरफ देखा, ये नहीं कहा कर रहे हैं या ना करें। अब मैंने कहा जी 2010 में आखिरी मेरे पे पर्चा होता है, ठीक है जी। 2024 पे आके गुलाम महमूद डोगर CCP लाहौर साहब का, वो मुझ पे पर्चे करवाते हैं, उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ अभी। लेकिन मैं उनसे जो GIT में मैंने सवाल पूछा उनसे, उन्होंने मुझे उसका जवाब नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था। मैंने उन्हें कहा कि भाईजान 2010 से लेकर 2024 आ गया, 24 में इसने मेरे गया, आप 14 साल पीछे चले जाएं, 14 साल सब की आपकी सर्विस जो है लाहौर में है, ठीक है जी। बाकी अगर लाहौर से बाहर भी हैं तो आपको सारा पता है। 2010 से लेकर 14 तक, 10 से लेकर 24 तक आप मुझे बताएं, कोई लाहौर में, कोई पंजाब में, कोई पाकिस्तान में मेरे ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त किसी थाने में आई है? ये चुप कर गए हैं मेरी बात को। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि चैलेंज के साथ एक मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है जी। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, आपने ये 14 साल में कितने लोगों को इंटेरोगेट किया? कोई लाखों करोड़ों आपने कर लिए होंगे 14 साल में, पूरे पंजाब में ग्रुप आपने इंटेरोगेट किए हैं। क्या किसी सिफा मिसल का मैं हिस्सा बनाऊं जिसमें लिखा हो कि हम गोगी भट्ट के बंदे हैं? 14 साल में हमें गोगी भट्ट ने ये असला दिया, हमें गोगी भट्ट ने कहा इसको कत्ल कर दो, इसके घर फायरिंग कर दो, इसको चोट लगा दो। मैंने कहा है आपके पास कोई सफ़ा मिसल में भी मैं हूँ? आगे चुप, इसलिए कि उनके पास नहीं था। मैंने फिर उन्हें जवाब दिया ये दोनों बातों का कि 10 से लेकर 24 तक मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं। वो चुप रहे हैं, मैंने कहा नहीं है। मैंने फिर उन्हें सवाल किया 10 से लेकर 24 तक किसी में इंकशाफ में मैं नहीं देखा गया, ना पाया गया। उन्होंने वो भी चुप। मैंने कहा ये नहीं पाया गया। अब मुझे आप बताएं, 14 साल के बाद एक CCPO साहब आते हैं, वो मुझे मेरे घर पे, मैंने उससे कहा मियाँ शफकत को, मैंने कहा आपकी टीम मेरे घर आती है, मैं उन्हें देखता हूँ, मैं बाहर खुद आता हूँ, मैं आके अपना गेट खोलता हूँ। मैंने उन्हें कहा किधर आए हैं? उन्होंने कहा जी आपको अरेस्ट करना। मैंने कहा किस बना पे? उन्होंने कहा जी हाई कमान से आर्डर। मैं कहा चले, मैं उनको साथ चले गया। उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। मेरे 2 बेटों को, मेरा एक कज़न का बेटा छोटा आया था, उस तीनों को भी साथ ना दूसरी गाड़ी में, मुझे नहीं पता, मेरे 2 मेहमान थे, उन्हें भी बिठा दिया। ये मैं वहाँ ले गया। अब वहाँ इनसे बात हुई, इन्होंने मेरे बच्चों को छोड़ दिया। मैंने इनसे सुबह अब आ गई है, सुबह ये लेकर अब मुझे गाड़ी में बिठाया गया, तो लेकर मुझे दहशतगर्दी की अदालत की तरफ रवाना हो गया। मैं वहाँ जाता हूँ तो पता चलता है कि आपने तो रात को पुलिस से मुकाबला किया इनके साथ, तो पुलिस तो बड़ी अपनी जानें बचाई हैं उन्होंने। वो कोई गाड़ी के पीछे छुप गया, कोई दीवार के पीछे, ऐसा जो मजमून इन्होंने बनाया था। मुझे वहाँ जाके पता चलता है रात को तो मेरा मुकाबला हुआ, मैं खुद तो आया ही नहीं, इन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे लेकर आए हैं। मैं दहशतगर्दी के जज से एजाज बुटर साहब, मैंने उन्हें कहा कि ये CCPO साहब मुझ पे गलत पर्चे करा रहे हैं, अगर मेरी जान को कुछ भी हुआ तो इसके ये जिम्मेदार होंगे। मैंने वहाँ अपना बयान रिकॉर्ड कराया।
वो तो मैंने ऐसे कर दिया जैसे मैंने किसी मज़ार की बेहुरमती करती हक़ाइक़ को बताते हुए। गुलाम महमूद डोगर की बात कर जी रहे हैं जो जी साबिक जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, साहब का, मैं 24 की बात कर रहा जी। हूँ जब मुझे गिफ्ट में 5 केस मिले। मैं अपने गिफ्ट की बात कर रहा हूँ जो मुझे मिला इनकी तरफ से, वो गुलाम महमूद डोगर की तरफ से। वो तो मैंने इसका बयान देखे वो ऐसे लगा के जैसे मैंने किसी मज़ार की बेहुरमती कर दी है। 4 केस और मुझ पे बन गए। मैंने ये DIG ज़शान साहब से मैंने ये बात कही, मैंने कहा सर हर रंग के, हर वैरायटी के इन्होंने मेरे ऊपर पर्चे कर दिए। उसमें 2 पुलिस मुकाबले, एक कब्जे का, एक हुआ बरायतवान का। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, जेल से बाहर आता हूँ महीने के अंदर अंदर, ये बेले मेरी होती 1 महीने के अंदर अंदर मैं बरी हो गया। वो मेरे पास रिकॉर्ड मेरा मौजूद है, वो 5 में भी, ठीक है। 14 साल बाद कोई दरख्वास्त नहीं, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया कि ये लो भाई, ऊपर चेक का बैलेंस नहीं ना होता किसी टाइम, तो फिर ऐसे ही होता। तो उन्होंने अपनी मर्जी की, वो भी मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्यों ऐसा किया। उनसे मेरी बनती नहीं थी किसी बात पे, वो भी मैं आपके आगे रखूँगा। डोगर साहब ने 5 केस मेरे ऊपर गिफ्ट कर दी। मस्जिद में ऐलान हो रहा है गोगी भट्ट के कल कोई है कोई मसला तो आप आएँ, आप आएँ। अल्लाह के हाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से ना कोई गया, ना मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की हुई थी, कोई भी नहीं गया इनके पास। 1 माह के बाद मैं 5 में बरी हो गया। मैं अब इनको क्या कह रहा हूँ GIT को, मैंने कहा 5 वो और 2 ये ने वाले 7 पर्चे हो गए। 5 वो मेरे ऊपर डोगर साहब ने कराए, एक ये शकील ने पता नहीं कहाँ से उठा जी धमकी की, किसी ने मुझे बता दिया धमकी दी है इन्होंने। शकील भट्ट जो जी CA का, जी CA का आपसे कोई खास मोहब्बत लगती है? नहीं, अवाने अदल पे फायरिंग हुई जी, वो मैं- चौधरी शफकात ने खुद पर्चा करवा दिया। इस बात की तस्दीक की DSP अतीक सिंधु ने कि पहले दरखास्त टीपू खुद भी नाम रूम पे करवाना चाहता था, SSP ने करवाया, फिर एक और पर्चा अरशद बीन के भाई का करवाया। सोचना चाहिए फिर कि अगर ये हमें गलत गाइड कर रहे हैं, हम क्यों हो रहे हैं, हम क्यों गलती से, हमने तो कभी इनके ऊपर कोई पर्चा नहीं करवाया, कोई ऐसा नहीं करवाया, ये लोगों के पर्चे हैं। तो टीपू जो इसका बाप है, क्या बड़ा लगता है कि ये कोई उनकी तरफ से एक ये भी चल रही थी रूमर कि जी सुलह की कोशिशें की जा रही हैं आप दोनों ग्रुपों के दरमियान, क्या किसी ने राब्ता किया है? सर मेरे साथ तो किसी का राब्ता नहीं हुआ, और किसी के साथ हुआ हो तो मुझे पता नहीं। और अगर ये सुलह की बात होती है तो फिर आप किन शराइत पर इतना? सलाह तो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये मेरे अकेले का फैसला नहीं हो सकता, ना मैं इस पर कोई कमेंट्स दे सकता हूँ। ये तो हमारा एक ख़ानदान है, वो सारा बैठेगा तो फिर उस पर बात होगी। तो बट साहब GIT में जब बलाज का मर्डर हुआ है तो आपसे पूछा नहीं गया कि आप कहाँ थे उस वक्त, और आपके साथ जो जी मैंने बताया जी। मैंने उन्हें अपने सफाई के शहादती दिए हैं, मेरे दोनों मैंने अपने फ़ोन नंबर दिए हैं, वो मेरी लोकेशन स्टिल इधर की है, वो उनके पास है। जो पहली GIT बनी थी उन्होंने चप्पे चप्पे की इंक्वायरी कर ली हुई है, इन्होंने की कोई नहीं, बस इन्होंने किसी को खुश करने के लिए ये मेरे साथ ज्यादती की है। मैं इनसे पूछता हूँ आपके पास मेरा कोई फ़ोन नंबर है किसी के साथ राब्ते में? नहीं बताते, चुप। मैं इनसे पूछता हूँ किसी मैं जियो फैंसी में आपको दिखाई दिया हूँ किसी गाड़ी में मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ इतने हैं, उसका भी जवाब नहीं देते। मुझसे और बातें करते हैं, कभी इधर की कभी उधर की। लेकिन मुझे यकीन भी है, उम्मीद भी है कि मरियम बीबी वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ये मेरी ये दरख्वास्त को लेंगी और ये खुद किसी अच्छे अफसर से इंक्वायरी कराएं जिस पे कोई दबाव ना हो। आखिरी अच्छा भट्ट साहब ये बताइएगा, उमर भाई 1 मिनट, भट्ट साहब ये बता दें कि आज की मीडिया टॉक का आपका मकसद ये है कि जो GIT टीम है उस पर आप अदम एतमाद करते जी मैं हैं उस पर करता हूँ, वो मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। और आप हुकूमत पंजाब से और जी पंजाब IG पुलिस के साहब आला हुकाम से क्या मुतालबा करते हैं, एक दफा रिपीट मैं उनसे ये करता हूँ कि तो इसमें ये भी ऐड कर लें कि क्या आपसे तफ्तीश की ही नहीं की, ना शवाहिद लिए गए आपसे बलाज कत्ल के हवाले से? सर हम वहाँ छोड़ आए हैं, इन्होंने लगाए हैं नहीं लगाए ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात ये है कि इनको कोई ना कोई हस्ती ज़रूर है जो इन्हें ना ये कर रही है, इनके लिए ना इनको मजबूर कर रही है कि इसे आपने बेगुनाहगार लिखना, बेगुनाह को गुनाहगार लिखना। अब ये हमारी तो वज़ीर आला पंजाब तो जो हैं ये तो उन्हें चाहिए कि देखें, IG साहब को चाहिए देखें, DIG साहब को चाहिए देखें, तो शान साहब को देखें कि ये क्यों गलत हो रहा है। मैं उनके सामने पूरी GIT को कह के आया हूँ, मैंने कहा सर इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है
मैं बेगुनाह, इन्होंने मुझे गुनाहगार लिखा है। किस बेस पे लिखा है ये ना बताते हैं, ना इनके पास कोई है कोई जवाब। उन्होंने मुझे कहा जी कि आपके साथ मेरिट होगा। मैंने कहा जी मैं मेरिट ही चाहता हूँ, अगर मेरा ज़रा सा भी रोल निकले तो मुझे आपने, मैं उन्होंने कहा जी मैंने तुझे ठुक के चलान करना, ठीक है जी, अगर नहीं है तो फिर मेरे साथ ज्यादती ना, फिर मेहरबानी आप करें। ये मैंने जब उन्होंने कहा आपके साथ मेरिट होगा तो मैंने ये उन्हें जवाब दिया। सर जो जिस मुलजिम को मौके पे मार दिया गया था उसकी तस्वीर आपके मतलब तीसरी भट्ट साहब के घर में उनके मुलाजमों के साथ उनके साथ नजर आई, तो उससे तो लगता था कि ये जो मुलजिम जो शूटर भेजा गया है वो इधर से ही भेजा गया है, मतलब किधर से? तो सर वो उनका, मैं अपनी सफाई की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब वो आएंगे आप उनसे पूछ लें, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना, मैं तो नहीं ना दे सकता। आखिरी एहसन शाह भी एक कैरेक्टर बीच में आया, आप कभी जानते हैं, सुना था उसका कौन है या उसका कोई मामला बीच में? जी मुझे इस बात का इल्म नहीं, मुझे इतना पता है कि आसन शाह को पुलिस कस्टडी में मोसब ने कत्ल किया है, उस पर 302 का पर्चा होना चाहिए, उसको चलान किया जाए उसमें। लेकिन पुलिस तो कहती है कि पुलिस मुकाबला हुआ कि निशान वो नहीं पे लेके पता नहीं, अब जो मैं आपको बात कह रहा हूँ आप चेक कर लें, आप तसल्ली कर लें, मेरी इसमें तसल्ली है। 101 बटा मैं इस पे कन्फर्म हूँ। उसमें भी आप ही पर्चा एक पिछले थाने के अंदर जो आपने वो धमकी का इन्होंने दिया ना जी, वो मेहरबान है ना जो उनके भी, तो हम पे इस तरह की मेहरबानी करते हैं, उन पे और मेहरबानी है उनकी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसको आप देख लें, उस पे पर्चा उस पे होना चाहिए मसब पे। फिर मैं एक और बात करना चाहता हूँ, देखें मेरे पास एक वीडियो है जो मैं आपको क्लिप दूंगा। मौसब फतेह का और मेरा स्टेटस एक है, उस पे भी 302 है पर्चा जुवेद साहब का, मेरे पे बलाज का, ठीक है ना सर। वो कितने के लाडले हैं, या कौन बना रहा है इतना लाडला उन्हें कि वो पुलिस कस्टडी में नहीं है। एक आम जिस तरह मैंने अब आके बेल कराई, मैं पुलिस कस्टडी में नहीं हूँ, या वो पुलिस कस्टडी में हो या मैं हूँ, तो फिर पुलिस का बनता है सिक्योरिटी देना या सिक्योरिटी करना, ठीक है जी। वो ही मैं ढूंढ रहा हूँ, जो मुझे मिल नहीं रहा, शायद मिल जाए, थोड़े दिनों में पता चल जाए, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ वो कौन सी हस्ती है ऐसी जो वो 302 का मुलजम है, वो मुदई की शक्ल में भी नहीं जा रहा, वो उसने बेल कराई है और घर से जा रहा है, 4 उसको पुलिस के डाले मिल गए हैं। देखें आप, ये पाकिस्तान में दुनिया में पहली बार मेरा ख्याल ऐसा प्रोटोकॉल आपने देखा होगा। वो 4 डाले पुलिस के, 4 मोटरसाइकिलें हैं क्लैशनों वाले, 12, 14, 15 उनके गाड़ियाँ हैं, 2-4 डाले हैं, डालों पे 8-8, 10-10, ये सारे मेरे फ़ोन में है, मैं आपको भी इसकी फ़ोटो दूंगा। ये सब जा रहे हैं उसके प्रोटोकॉल में, एक 302 के मुलज़म में, जैसे अब मेरा स्टेटस है। मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ 5-6 गाड़ियों में, तो वो ये कह रहे हैं जी कि ये देखें जी, ये जो हो रहा है ना ये ठीक नहीं हो रहा। क्या मुझे बताया जाए मैं चिंग रिक्शे पे जाऊँ, पैदल जाऊँ? मैं, अगर आप मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रहे, इनको दे रहे हैं लाडलों को, मेरा त्रई माँ वाला मेरे ना सलूक तुसी करते भेजे। और जो बलाज को ये कह रहे हैं बड़ा फरिश्ता सख्त आदमी था, ये 7 FIR हैं उसकी, इसके अलावा भी कोई FIR है साथ? 3 और FIR हैं जिसके नाम लूम इसने किए हुए, ग्वाल मंडी में इसने फैर मरवाए हैं। मेरे पास इसकी फोटेज हैं, ये जो लड़कियों के साथ और ये नशे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा, आपके ओवर हैंड करूँगा।